वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्य नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है आकारांत इकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति वाक्य रचना। अर्थात आज हम आकारांत इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के प्रथमा विभक्ति की सहायता से वाक्य निर्माण करना सीखेंगे। आगच्छ विषयस्य प्रारंभं कुर्मः। शब्द। आप सब जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्णों के सार्थक वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं और शब्दों के साथ विशेषतः सुबंत और तिगंत ये प्रत्यय जब लग जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? वे पद। और पदों से वाक्य का निर्माण होता है। तो जितने भी ऊपर जो शब्द दे रखे हैं ये कैसे हैं? सुबंत हैं। इनके साथ इनको हम क्या कहेंगे सरल भाषा में? सुबंत। और नीचे जो क्रिया है इनको हम क्या बोलेंगे? तिगंत। क्योंकि इनके साथ तिप तस जी इत्यादि जो प्रत्यय लगे हुए हैं तो इनको क्रियापदों को सरल रूप में तिगंत पद कहते हैं और कर्तृपदों को सुबंत पद कहते हैं। वाक्य निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व हम आकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का अभ्यास एक बार कर लेते हैं। गायिका एक वचन में, गायिका गायिके गायिकाः एक वचने द्विवचने बहुवचने, गायिका गायिका गायिके गायिकाः, बालिका बालिका बालिके बालिकाः, लेखनी लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः, सरस्वती सरस्वती सरस्वत्यौ सरस्वत्यः। अब हम वाक्य निर्माण की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने गायिका शब्द के साथ गी धातु जिसका परिवर्तन होता है गाय के रूप में, गायति के रूप में, गायति गायतः गायन्ति। तो गायिका से वाक्य निर्माण प्रारंभ करते हैं। गायिका गायति, गायिका एक वचन में है, गायति भी एक वचन में है। तो इससे वाक्य क्या बन गया? एक गायिका गा रही है, गायिका गायति। एक गायिका गा रही है, गायिका गायति। द्विवचने 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 गायिके गायतः। दो गायिकाएं गा रही हैं, वाक्य क्या बनेगा? गायिके गायतः। एक गायिका गा रही है, गायिका गायति। दो गायिकाएं गा रही हैं, गायिके गायतः। गायिकाः गायन्ति, बहुत सारी गायिकाएं गा रही हैं। तो हमने इन दोनों सुबंत और तिगंत पद को लिख देना है। ऐसे ही हमारा वाक्य बन गया। बहुत सारी गायिकाएं गा रही हैं, गायिकाः गायन्ति। गायिका गायति, गायिके गायतः, गायिकाः गायन्ति। अब हम द्वितीय पद सुबंत पद को लेते हैं। बालिका, बालिका लिखति, बालिके लिखतः, बालिकाः लिखन्ति। आप चाहें तो बालिका के साथ
गी धातु का प्रयोग करके बालिका गायती, बालिके गायतः, बालिकाः गायन्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। बालिका के साथ लिखती का भी प्रयोग कर सकते हैं। बालिका लिखती, बालिका लिख रही है, दो बालिकाएं लिख रही हैं, बालिके लिखतः, बहुत सारी बालिकाएं लिख रही हैं, बालिकाः लिखन्ति। बालिका के साथ हम करोति क्री धातु का प्रयोग करते हैं, तो हमें मान लीजिए हम एक शब्द लिख देते हैं बीच में, कार्यम। बालिका कार्यम करोति, एक लड़की काम कर रही है, बालिका कार्यम करोति। गायिका कार्यम करोति, वो भी ठीक है। लेखनी कार्यम करोति, जो कलम है वो काम कर रही है। सरस्वती कार्यम करोति, ये भी एकदम सम्यक वाक्य है। एक वचन में कर्तृपद है तो एक वचन में ही क्रियापद है। आगे देखते हैं, बालिके कार्यम कुरुतः, किम भविष्यति? बालिके कार्यम कुरुतः, बालिके कार्यम कुरुतः। बालिका कार्यम करोति, बालिके कार्यम कुरुतः। बहुवचने निर्माणं कुर्मः। बालिकाः कार्यं कुर्वन्ति, बहुत सारी बालिकाएं काम कर रही हैं। बालिकाः कार्यं कुर्वन्ति। लेखनी, लेखनी कलम, लेखनी 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 अस्ति, लेखन्यौ स्तः, लेखन्यः सन्ति। एक लेखनी है, लेखनी अस्ति, दो लेखनियाँ हैं, दो कलमें हैं, लेखन्यौ स्तः। दो से ज़्यादा लेखनियाँ हैं, लेखन्यः सन्ति। सरस्वती, सरस्वती के साथ हम अस धातु का प्रयोग करते हैं। सरस्वती अस्ति, सरस्वत्यौ स्तः, सरस्वत्यः सन्ति। एक सरस्वती है, सरस्वती अस्ति, दो सरस्वतियां हैं, सरस्वत्यौ स्तः, बहुत सारी सरस्वतियां हैं, सरस्वत्यः सन्ति। मान लीजिए हमने सरस्वती के साथ करोति का प्रयोग करना है। एक सरस्वती कार्य कर रही है, तो सरस्वती करोति, कार्य कर रही है तो कार्य को हम क्या बोलेंगे? कार्यम। सरस्वती कार्यम करोति। दो सरस्वतियां कार्य कर रही हैं, सरस्वत्यौ कार्यम कुरुतः। बहुत सारी सरस्वतियां कार्य कर रही हैं। मान लीजिए एक कक्षा में दो से ज़्यादा लड़कियों के नाम सरस्वती हैं, तो हम क्या बोलेंगे? सरस्वत्यः कार्यं कुर्वन्ति। गायिका कार्यं करोति, गायिके कार्यं कुरुतः, गायिकाः कार्यं कुर्वन्ति। इसी प्रकार से आपने अपनी तरफ से कम 10 आकारांत इकारांत शब्दों से अपने वाक्य निर्माण अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। पुनः मिलामः।